आज हम लोग का टॉपिक है इनकम टैक्स में सरचार्ज। सरचार्ज का मतलब होता है कि टैक्स के ऊपर में टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। अगर किसी भी व्यक्ति सरचार्ज का मतलब क्या होगा? सरचार्ज का मतलब होता है टैक्स के ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करना ही सरचार्ज है। और इट इज एप्लीकेबल ओनली इफ अगर कोई बंदा या बंदी का इनकम 50 लाख रुपया से ज्यादा का है तभी सरचार्ज पेमेंट करना पड़ेगा, अन्यथा सरचार्ज पेमेंट करने का कोई दरकार नहीं। अगर मान लीजिए मिस्टर एक्स एक बंदा है जिसका इनकम 50 लाख रुपया तक का है तो गवर्नमेंट को सरचार्ज नहीं पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन मिस्टर मोहन का इनकम 50 लाख से थोड़ा इनकम यानी कि 50,50,000 का हो जाए, अगर 50 लाख से जगह 51 लाख रुपया का हो जाए पूरे साल का, तो उसे टैक्स के ऊपर टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा यानी कि सरचार्ज पेमेंट करना पड़ेगा। सरचार्ज का स्लैब रेट होता है, अगर 50 लाख से ज्यादा का है और 1 करोड़ रुपया से कम का है तो उसे 10% का सरचार्ज गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ेगा। अगर 1 करोड़ से रुपया से ज्यादा का है और 2 करोड़ रुपया से कम का है तो उसे गवर्नमेंट को 15% का सरचार्ज पेमेंट करना पड़ेगा। अगर 2 करोड़ रुपया से ज्यादा का है और 5 करोड़ रुपया से कम का है तो 25% को गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अबव 5 करोड़ के ऊपर 37% का सरचार्ज पेमेंट करना। इसका मतलब कि अगर मिस्टर मोहन का इनकम 55 लाख रुपया है तो 10% का पेमेंट करना पड़ेगा। 1 करोड़ 10 लाख रुपया करना होने पर 15% का सरचार्ज पेमेंट करना पड़ेगा। अगर 2 करोड़ से थोड़ा इनकम 2 करोड़ 30 लाख 2 करोड़ 50 लाख का हो जाए तो 25%, और 7 करोड़ है तो 37%, 6 करोड़ है तो 37% का सरचार्ज पेमेंट करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मिस्टर मोहन एक बंदा है जिसका नॉर्मल सिटीजन है, अगर मिस्टर मोहन 51 लाख रुपए का पूरे साल में कमा रहा है, एज 60 साल से कम का है, नॉर्मल सिटीजन है, तो देखते हैं कि उसको गवर्नमेंट से टोटल कितना रुपए का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। स्लैब रेट और टैक्स। पहला गवर्नमेंट बोलता है कि 2.5 लाख रुपया पर किसी तरह का गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करने का दरकार नहीं है। नेक्स्ट 2.5 लाख का 5% का गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। 12,500 का गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। 5 लाख का 20% का गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, बोले तो 1 लाख रुपया। यानी कि 10 लाख रुपया अगर हम लोग कमा रहे हैं तो एक बार 10 लाख के ऊपर 1,500 का टैक्स पेमेंट करना पड़ रहा है। बैलेंस के ऊपर 30% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। बैलेंस बोले तो 41 लाख, 41 लाख का 30% के गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। बारह लाख 13,42,500 रुपया। अब यहाँ पर सरचार्ज लगेगा, 10% का सरचार्ज लगेगा क्योंकि मिस्टर मोहन का जो इनकम है वो 51 लाख रुपया है, 50 लाख से ज्यादा था, तो 10% का उसको सरचार्ज भी पेमेंट करना पड़ेगा। 10% का सरचार्ज लगाएंगे। और हेल्थ एजुकेशन से इसको लगेगा ही कितना रुपया? 4% का हेल्थ एजुकेशन से देना ही पड़ेगा। पंद्रह 35 820 अगर मिस्टर मोहन का इनकम 51 लाख रुपए का है तो 15 पर 720 रुपए का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट बोलता है कि अगर 50 लाख से थोड़ा सा इनकम बेसी होने पर आपको मार्जिनल रिलीफ मिलता है। मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट यह है कि अगर मार्जिनल रिलीफ कम मिलेगा, अगर मेरा इनकम 50 लाख से थोड़ा बेसी होने पर 1 करोड़ का बेसी, थोड़ा बेसी होने पर 2 करोड़ से थोड़ा बेसी होने पर 5 करोड़ से थोड़ा सा बेसी होने पर गवर्नमेंट बोलता है कि आप 50 लाख पे जैसे गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करते हैं वैसे कीजिए, लेकिन
एक्स्ट्रा इनकम के ऊपर आप ऐसे ही पेमेंट कर दीजिए और आपको उसके ऊपर किसी तरह का टैक्स पेमेंट करने का दरकार नहीं है। जैसे कि मिस्टर मोहन का इनकम 51 लाख रुपया का था तो उसको मार्जिनल रिलीफ का सुविधा मिला। मार्जिनल रिलीफ, ये मार्जिनल रिलीफ क्या होता है? मार्जिनल रिलीफ का मतलब होता है गवर्नमेंट का तरफ से छूट दिया जाता है कि गवर्नमेंट बोलता है कि अगर आपका इनकम बेसी हो जा रहा है तो एक काम कीजिए, आप जैसे 51 लाख रुपया आपका टैक्स मेरा बहुत ज्यादा आ रहा है तो हम गवर्नमेंट बोलेगा कि 50 लाख रुपये जैसे जितना होता है वैसे गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट कीजिए। एक्स्ट्रा जो 1 लाख रुपया है वो एक्स्ट्रा 1 लाख रुपया आप ऐसे ही गवर्नमेंट को पेमेंट कर दीजिए, जिसके वजह से गवर्नमेंट हमको क्या देगा? मार्जिनल रिलीफ का सुविधा देगा। अब मार्जिनल रिलीफ कैन नॉट बी नेगेटिव, मार्जिनल रिलीफ कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अगर गवर्नमेंट हमको मार्जिनल रिलीफ का सुविधा देता है तो हमको गवर्नमेंट को एक्चुअल में कितना पेमेंट करना पड़ेगा? जो मार्जिनल रिलीफ लेने के बाद हमको जो गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ेगा वही एक्चुअल में हमको गवर्नमेंट वही अमाउंट का वैल्यू होगा और वही अमाउंट को हम क्या करेंगे? गवर्नमेंट को पेमेंट करेंगे। ए 60 साल का है और 51 लाख रुपए का इनकम। रेट और टैक्स 8 लाख रुपया तक गवर्नमेंट को किसी तरह का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट 2.5 लाख का 5% का पेमेंट करना पड़ेगा तो 12,500 तक 1,12,500 12,500 5 लाख का 20% का गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। पहला 2.5 लाख को मिल 12 लाख का 5% 12,500 5 लाख का 20% 1,000 रुपया। अब बैलेंस के ऊपर 30% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। बैलेंस कितना? 44,000 41 लाख 31,000 41,000 12 लाख 30,000 13,42,500 ऐड होगा सरचार्ज 10% का सरचार्ज लगेगा। 14,76,750 गवर्नमेंट हमको मार्जिनल रिलीफ देगा। मार्जिनल रिलीफ इज एप्लीकेबल सरचार्ज के बाद और एजुकेशन से पहले गवर्नमेंट देता है। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट हमको कितना रुपया का छूट देता है। गवर्नमेंट ने हमारा 50 लाख को जैसे का तैसे टैक्स देंगे, लेकिन एक्स्ट्रा इनकम जो 1 लाख है उसके ऊपर हमको छूट मिलेगा। यानी कि हम लोग अगर 50 लाख का इनकम निकालेंगे तो हमको पता है कि 10 लाख पर 1,500 का टैक्स देना पड़ेगा और बैलेंस कितना बचेगा? बैलेंस 40 लाख, यानी कि 40 लाख के ऊपर 12 लाख तो 13,12,500 तो 14,76,750 माइनस 13,12,500 13,12,500 1,64,250 माइनस मेरा एक्सेस इनकम कितना था? 1 लाख, जिसकी वजह से मेरा टैक्स लायबिलिटी बढ़ रहा था। उस 1 लाख रुपया को हम लोग क्या करेंगे? लेस करेंगे और इतना ही रुपया हमको क्या करेगा? गवर्नमेंट छूट करेगा। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से 64,250 रुपया का छूट मिलेगा। कितना हमको मिलेगा? 64,250 रुपया का छूट। तो मेरा 14,76,750 माइनस 64,250 14,12,500 इसके साथ ऐड करेंगे 4%। 56,500 यानी कि 14,69,000 इतना रुपया को गवर्नमेंट